हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहाड़ के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि पहाड़ कैसे बनते हैं? पहाड़ धरती का एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने चारों ओर की ज़मीन की अपेक्षा बहुत ऊंचा होता है। धरती पर पहाड़ों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। क्या तुम जानते हो कि ये बड़े बड़े पहाड़ों की श्रृंखलाएं कैसे बनती है? भूवैज्ञानिकों ने पहाड़ के बनने का बड़ा व्यापक अध्ययन किया है। इन अध्ययनों से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पहाड़ों का जन्म एक पहाड़ के रूप में नहीं होता, बल्कि इनका निर्माण श्रृंखला के रूप में होता है। पहाड़ों की श्रृंखला जमीन पर अनेकों छोटी बड़ी पहाड़ियों के साथ बहुत दूर तक फैली रहती है। पहाड़ों की उत्पत्ति का सही ढंग से अध्ययन करने के लिए भूवैज्ञानिकों ने इनके 4 श्रेणियों में बांटा है। अलग अलग प्रकार के पहाड़ों का निर्माण अलग अलग प्रकार से हुआ है, लेकिन सभी पहाड़ी की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह से भीषण उथल पुथल के कारण ही हुई है। पृथ्वी की सतह में यह महान परिवर्तन लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुए। चारों प्रकार के पहाड़ों के निर्माण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहले प्रकार के पहाड़ों को ज्वालामुखी पहाड़ अर्थात वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। इन पहाड़ों का निर्माण लावा, राख व अंगारों से होता है। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से पृथ्वी की सतह काफ़ी फट जाती है और धरती के अंदर के पदार्थ लावे के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। ज्वालामुखी पहाड़ शंकु के आकार के होते हैं और उनके ऊपरी सिरे पर बहुत बड़ा गड्ढा या छेद होता है। इस प्रकार बने पर्वतों में इटली का वेसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, अमेरिका का हुड और रेनियर ज्वालामुखी श्रृंखलाएं मुख्य है। दूसरे प्रकार के पहाड़ों को परतदार पर्वत अर्थात फोल्डेन माउंटेन्स कहते हैं। ये पहाड़ चट्टानों की कई परतों से बने होते हैं। इन परतों का निर्माण पृथ्वी के अंदर भयानक सिकुड़न और दबाव के कारण होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ क्षेत्र गतिशील होते हैं जो अधिक बल और सिकुड़न के कारण ऊपर उठ जाते हैं और पहाड़ों का रूप ले लेते हैं। आल्प्स पर्वत श्रृंखला इसी प्रकार बनी है। तीसरे प्रकार के पहाड़ों का रूप गुंबद जैसा होता है, इसलिए इन्हें गुंबद पर्वत अर्थात डोम माउंटेन्स कहते हैं। जो पिघला हुआ लावा पृथ्वी के अंदर से बहुत अधिक दबाव से बाहर आता है तो ठंडा होने पर यह गुंबद के रूप में जमा होता जाता है और गुंबद पर्वत का निर्माण होता रहता है। इस प्रकार के गुंबद पर्वतों का उदाहरण दक्षिण डकोटा की ब्लैक हिल है। चौथे प्रकार के पर्वतों को शिला पर्वत अर्थात ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। इन पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की परतों में दोष आने के कारण होता है। कभी कभी पृथ्वी के अंदर ऐसी भयानक हलचल होती है कि परिणाम स्वरूप धरती के अंदर उपस्थित पूरे का पूरा शिलाखंड उलटकर पृथ्वी पर पर्वत के रूप में खड़ा हो जाता है तथा इससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो जाता है। कैलिफोर्निया में सिएरा नेवाडा पर्वत श्रृंखला एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसका एक ही शिला 640 किलोमीटर लंबी व 128 किलोमीटर चौड़ी है। पहाड़ों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। पहाड़ों की ऊपर उठने की दर प्रति वर्ष कुछ मिलीमीटर होती है। समय के साथ साथ पहाड़ों का विनाश भी होता रहता है। वर्षा, तूफान, पिघली हुई बर्फ का बहता हुआ पानी, पर्वतों की मिट्टी और चट्टानों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा नष्ट करते रहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप एक समय ऐसा आता है जब बड़े बड़े पहाड़ भी छोटी छोटी पहाड़ियों या मैदानों में बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो? अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।